नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलिडे द्वारा। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट रिनाउंड और बेस्ट सेलिंग बुक है रायन हॉलिडे की। इस बुक का आज हम सेक्शन फर्स्ट, जिसका नाम है एस्पायर, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है टॉक टॉक टॉक, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ऑथर हमारे साथ क्या डिस्कस करते हैं, क्या शेयर करते हैं, या हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो ये है कि हम ज़्यादातर लाइफ में क्या होता है कि चीज़ों को एग्जीक्यूट हम कम करते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली उनको शेप कम देते हैं, या उनके बारे में कम प्रैक्टिकली काम करते हैं, लेकिन बातें ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि हमेशा या ज़्यादातर बातें करते रहना वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है, या कितनी हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेड हम नहीं होते हैं। और हमारी जो पर्सनैलिटी है उस पे कहते हैं कितना इम्पेक्ट पड़ता है जब सामने वाला देखता है कि ये इंसान जो है बातें ही करता रहता है, और इसकी जो बातें हैं और इसका जो एक्शन है उसमें कितना डिफरेंस है, कहता कुछ है करता कुछ है। और जो हमारी इंटेग्रिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है, हम क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कितना बोलते हैं। तो ये सारा जो है इसके बारे में हमें ऑथर बताते हैं कि हमारा जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कहते हैं बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, और इसका इम्पैक्ट जो है बहुत लंबा दूर तक जाता है। हम इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं जनरली, और इसके बारे में ऑथर हमें सुचेत करते हैं, हमें बी अवेयर करते हैं कि हम किसी के साथ बात करते हैं या पब्लिकली कहीं पे बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत कॉशियसली, बड़ा नाप तोल के कहते हैं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारी समझदारी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एक मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लाओ त्सू हुए हैं, एक फ़िलासफ़र हुए हैं, एक काफ़ी रिनाउंड। उनकी सेइंग, उनकी कोट के साथ ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑथर। उनकी कोट क्या है? दोज़ हु नो डू नॉट स्पीक, एंड दोज़ हु स्पीक डू नॉट नो। कहते हैं इंसान जिनको नॉलेज है, जिनके पास विजडम है, वो कहते हैं वो नहीं बोलते हैं या कम बोलते हैं बहुत। और जिन इंसान के पास कहते हैं विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, कहते हैं जिनके पास अकल नहीं है, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा बोलते हैं। तो ये एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी ऑफ हमारी कहते हैं सोसाइटी है। तो इसके आगे ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं इस कोट के साथ चैप्टर को। बताते हैं कि 1934 में एक बार क्या होता है, इनके कैलिफोर्निया में गवर्नरशिप की इलेक्शन होती है। उसमें एक जेंटलमैन होते हैं अपटन सिंक्लेयर। ये अपटन सिंक्लेयर जो जेंटलमैन थे, ये उस इलेक्शन में खड़े होते हैं, और उसमें क्या करते हैं, बड़े एक अनयूजुअल वे ऑफ कैंपेन कहते हैं ये अपनाते हैं। कैंपेनिंग के लिए एक बड़ा अजीबोगरीब तरीका ये अपनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, ये एक छोटी सी बुक लिखते हैं, एक किताब लिखते हैं, और वो किताब लिख के ये सारी जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस एरिए में एज ए पैम्पलेट की तरह। वो सभी को बुक पढ़ने के लिए देते हैं। और उस बुक का टाइटल क्या रखते हैं? बुक का टाइटल रखते हैं आई द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया एंड हाउ आई एंडेड पॉवर्टी। अब यहाँ पे बुक का ये नाम जो है स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? आई द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया एंड हाउ आई एंडेड पॉवर्टी। अब ये जो वर्डिंग है, हेडिंग है, अब यहाँ पे इन्होंने सबसे जो पहला वर्ड यूज़ किया वो किया आई, जो कि ईगो को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद इन्होंने उसमें सारी वो पॉलिसीज़ जो थी उनके बारे में डिस्कस किया कि कैसे पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं या किया, जबकि ये अभी कहते हैं इलेक्शन इन्होंने लड़ा नहीं था। उससे पहले ही ये अपने आप को एज ए गवर्नर डिक्लेयर करके उस बुक में बताते हैं कि मैं ये पॉलिसीज़ के साथ इस तरीके से जो है पॉवर्टी को दूर करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये एक बड़ा अजीबोगरीब तरीका होता है कैंपेन करने का,
हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं, इस तरीके से कैंपेन कभी किसी ने किया था। बड़ा सब रेयर और अनयूजुअल तरीके से ये कैंपेन इन्होंने किया था। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने अपने इनका एक ट्रेड था, एक इनका बहुत अच्छा गुण था। वो गुण क्या था, ये बेसिकली ऑथर थे, राइटर थे। तो इनको ये लगता था कि मैं ऑथर हूँ, राइटर हूँ, और मैं एक बुक लिख के छोटी सी, और उसको जब मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, पढ़ने के लिए दूंगा, तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, और इन्फ्लुएंस होने के बाद जो है लोग मेरे को वोट डालेंगे और मैं आसानी से जीत जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो एनालिस्ट्स होते हैं कैंपेन के, इलेक्शन के, वो समझ जाते हैं, और रादर इनको भी समझ आ जाती है, इनको भी सिग्नल मिल जाता है कि जो है ये तरीका जो है फेल हो गया है, क्लैप्स हो गया है। और होता क्या है कि यहाँ पे इनको जब ये रियलाइज़ होता है, इनको पता चल जाता है कि ये जो कैंपेन मैं इस तरीके से लड़ रहा हूँ ये फ्लॉप है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे फेवर में नहीं जाने वाला, और मैं हारने वाला हूँ। और ये फिर ये भी कहते हैं, ये भी सोचते हैं कि चलो मैंने ये एक तरह से अपने मन में ये इस तरह से अपने आप को एक तरह से मेंटल एक विविड पिक्चर तो बनाई मैंने अपने माइंड में कि मैं इस तरह से प्रेसिडेंट बन गया हूँ, और इस तरीके से मैंने फील किया अपने आप को। कहते दैट्स मोर देन सफिशिएंट। कहते मैं प्रैक्टिकली बनूँ ना बनूँ डजेंट मेक अ डिफरेंस, लेकिन मैंने अपने ख्यालों में जो है एक अपने आप को प्रेसिडेंट या एक गवर्नर जो है कैलिफोर्निया का, उसको एक फीलिंग तो मैंने ले ही ली है। तो जब रिज़ल्ट आता है तो वही होता है कि ये बहुत बुरी तरीके से हारते हैं। और कहते हैं हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में ये एक पहली बार होता है कि मोर देन 500,000 वोट्स के डिफरेंस से ये जो हैं हारते हैं, और बुरी तरीके से हारते हैं। और यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो बेसिकली अपने आप को ये जो वर्ड यूज़ करते हैं आई, जो अपने आप को ये उसमें लोगों को एक तरीके से जो है इनकी ईगो की जो एक झलक आती है, या एक तरीके से जो लोगों को ये महसूस होता है कि ये बंदा जो है ईगोइस्टिक है, और अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, हमने डिक्लेयर नहीं किया, हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया, इलेक्ट नहीं किया, और ये अपने आप को पहले ही जो है एक तरीके से डिक्लेयर कर रहा है। तो ये लोगों को पसंद नहीं आता है, और इस तरीके से रिज़ल्ट जो है इसकी फेवर में नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि ये जो तरीका है जो ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं इस तरह का जो है एक प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं कि वो बुक राइट करें और फिर उसके बाद बुक जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लोगों को पढ़ने के लिए बोलें और एक तरह से कैंपेन करें इलेक्शन के लिए। ऐसा जनरली होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि ये हर एक इंसान की टेम्पटेशन जो एक कहते हैं एक इच्छा ज़रूर होती है हर इंसान की कि वो दूसरे को कहते हैं बोल के समझा के बात करके उसको जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, इंस्टेड ऑफ कहते हैं किसी और तरीके से कोई और मीडिया या कोई और मेथड्स को यूज़ करने के बजाय। ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो बात करके कन्विंस करने की, मैसेज कन्वे करने की कोशिश जो है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने ये भी बात हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि आजकल हम क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, हमारे इतने सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे जो हैं ये मीडिया जो हैं हमें इंसिस्ट करते हैं, हमें ल्यूर करते हैं कि हम जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में अपने बारे में बात करें, अपने बारे में हमें बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म जो हैं हमसे एक तरीके से निकलवाना चाहते हैं, हम क्या हैं, कहाँ हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी एस्पिरेशंस हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे मीडियाज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तरीके से हमें कुछ ना कुछ टॉक करने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए हमें कहते हैं एक तरह से इंड्यूस करते हैं। और ये जो है एक तरह से नो डाउट एक पॉजिटिव तरीका भी है, एक अच्छा तरीका भी है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों को अपना जो हमारा माइंडसेट है, जो हम चाहते हैं उनको कन्वे कर सकते हैं। नो डाउट इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कहते हैं कि बिगिनिंग में किसी भी रास्ते में जब हम चलते हैं
तो बिगनिंग में क्या होता है, हम थोड़ा उसमें क्या है घबराते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं, और हम एक तरह से सिक्योरिटी की हमारे अंदर कहते हैं फीलिंग जो है कम होती है, हम इनसिक्योर फील करते हैं। और हमारे अंदर जो एक वीक साइड ऑफ आवर पर्सनैलिटी होता है, वो एक कहते हैं अंदर छुपा होता है। वो वीक साइड ऑफ आवर पर्सनैलिटी क्या होता है, वो हमारी ईगो होती है। और ये जो ईगो है, ये हमारा जो है सो कॉल्ड, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं या इसको हम एक तरीके से स्नब नहीं करके रखते हैं, तो ये अगर अनकंट्रोल्ड वे में चलती है तो ये हमें नुकसान करती है। तो अब यहाँ पे एक राइटर कम ब्लॉगर होते हैं, एमिली, उसकी बात करते हैं। ये लेडी थे, ये अपनी एक बुक लिखती हैं, और ये उस बुक को लिखने के लिए 2 साल ये उस पे काम करती हैं। कहते हैं उसके लिए क्या करती हैं, ये अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये अपने आप को टॉक्स करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं। तो अलग अलग तरीके से ये यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म्स को अपनी अल्टीमेटली एक बुक को लिखने के लिए। और यहाँ पे बताना ये चाहते हैं ऑथर के जब तक हम यहाँ पे पावर ऑफ टॉक जो है या बात करने का जो एक मेथड है, और जो हमारी एक कहते हैं राइटिंग का जो बुक लिखने का जो एक तरीका है या एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और उसका जो फ़र्क क्या है आपस में, और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, वो बताते हैं। कि जैसे राइटिंग है, हम कुछ राइट करते हैं, वो एक नो डाउट एक क्रिएटिव वे है और काफ़ी उसमें मेहनत लगती है, काफ़ी कुछ हमें करना पड़ता है। और ज़्यादातर होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि हम कुछ भी लिखने से ज़्यादा हम कन्वीनियंस किस में महसूस करते हैं, वो हम जो है बात करने में करते हैं। टॉक 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 कहते हैं, हम हमारे से जितनी मर्जी बात करवा लीजिए, घंटों बात करवा लीजिए, हम उसमें कहते हैं बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं, उसमें हमें बिल्कुल भी हम थकते नहीं हैं, उसमें हमें कोई बुरा नहीं महसूस होता, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते, हम उसमें एंजॉय करते हैं लिटरली। लेकिन अगर हमें कुछ लिखना पड़ जाए, कुछ कहते हैं 10 लाइनें भी लिखनी पड़ें या कुछ ज़्यादा इन केस ऑफ बुक राइटिंग करनी पड़े, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये हरकुलियन टास्क है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो बताते हैं कि ये जो बोलने की कला है, या हम कुछ भी बोलते रहते हैं, या जब बोलना है, बातें करना है, तो ये क्या है बेसिकली हम देखते हैं कि हमें महसूस होता है कि ये जो बोलना है हमारे लिए एक नो डाउट एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्व्स है, नो डाउट। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम बोल बोल के ज़्यादा बोल के रादर हम अपने आप को हम अपनी ईगो सेटिस्फाई कर लेंगे, या हम ज़्यादा बोल के किसी से ज़्यादा सुपीरियर बन जाएंगे, या हम किसी को इन्फीरियर शो कर सकते हैं, हम ज़्यादा सुपीरियर शो कर सकते हैं ज़्यादा बोल के। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साइलेंस जो है, ये इसमें ज़्यादा पावर है, ये ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है। अगर आप बोल के या कहते हैं अपने आप को ज़्यादा लाउडली या कहते हैं डिटेल अपने बारे में बोल के अगर कहते हैं, ये समझते हैं कि आप ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़्यादा ताकतवर समझ रहे हैं, तो कहते हैं ये बेवकूफ़ी है। रादर जो साइलेंस है या कम बोलते हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा होती है, और साइलेंस में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि बोलने से क्या होता है, अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो हम देखेंगे उसकी बातों में दम कम होगा, वो बेसिकली क्या होगा, गॉसिप्स होगा। ज़्यादा बोलना क्या है, जस्ट लाइक ए गॉसिप। और जो गॉसिप होती है उसका जो है उसमें कोई दम नहीं होता, इट्स अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और लोग जो हैं ज़्यादा टाइम जो हैं उसको झेलते नहीं हैं, यू कैन से उसको ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते हैं, उसको बहुत थोड़े टाइम के लिए उसको किसी भी कोई भी इंसान हो उसको सुनते हैं, लेकिन उसको समय के बाद जो है फेड अप हो जाते हैं, उसको ज़्यादा नहीं सुनते हैं। तो हमें जो है अपनी बात को टू दी पॉइंट रखना चाहिए, टू बी रियल सेंस में जिसे कहें प्रिसाइज होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, और बड़ी सॉफ्ट पोलाइट और इजी टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से हमें जो है बात करनी चाहिए। और यहाँ पे बताते हैं कि हमारी जो एबिलिटी है टू कीप आवर सेल्व्स आउट ऑफ कन्वर्सेशन एंड विदाउट वैलिडेशन, ये जो साइलेंस का एक करेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है,
अपने आप को साइलेंट रखना, अपने आप को कहते हैं चुपचाप रहना, और बिना किसी जस्टिफिकेशन के अपने आप को विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ जंपिंग इन किसी बात में जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं है बोलने की, वहाँ पे अपना कहते हैं मुंह बंद रखना, ये सबसे ज़्यादा बड़ी समझदारी है। क्योंकि जहाँ पे आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप बिना मतलब जंप इन करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हो सकता है कि वो उसमें आप जो हैं किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पे आपकी ईगो क्लैश हो, और जहाँ पे आप कहते हैं किसी ना किसी कन्फ्लिक्ट में आ जाएं। तो ये समझदारी है कि आप साइलेंट रहें, क्योंकि ये कहावत है, एक बहुत बड़ी सेइंग है और एक वर्ल्ड रनाउंड एक तथ्य है या बहुत बड़ी सेइंग है। कहते हैं ये जो आपकी टंग है इसको अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो आप कहते हैं ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी टंग है ये इन द सेंस कि हम जब इस पे कंट्रोल रखते हैं, कम बोलते हैं या कैलकुलेटेड बोलते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी ज़्यादातर हम अपने कन्फ्लिक्ट्स लाइफ में जो होते हैं वो उससे बच जाते हैं। और ये जो टंग सो कॉल्ड हम जब अननेसेसरी अनकंट्रोल्ड वे में बोलते हैं, बातें करते हैं, तो हमें क्या होता है हमारी उसमें ईगो भी रिफ्लेक्ट होती है और सामने वाला डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली अननोइंगली जो है हर्ट हो जाता है, और हमारा जो सो कॉल्ड है उनके साथ कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं और अननेसेसरली और बड़े इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय कीपिंग आवर सेल्फ साइलेंट। तो ये एक यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमने साइलेंट रहना है, और ये जो हमारी आदत है बिना मतलब कि हम बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो इसको हमें कहते हैं अपनी एनर्जी को, ये जो हम बोलते हैं अननेसेसरी बोलते हैं, घंटों बोलते रहते हैं, अननेसेसरी कहते हैं जिसे कहें कन्वर्सेशन टॉक करते रहते हैं, गॉसिपिंग करते रहते हैं, इसको अगर हम अवॉइड करते हैं इससे हमारा बहुत फ़ायदे हैं। हमारा टाइम बचता है, हमारी एनर्जी सेव होती है, हम जो अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें से बच जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे बहुत फ़ायदे होते हैं। और इसके उल्टा अगर हम गॉसिप्स में उलझे रहते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी के हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है हम हमारी जो कहते हैं हम अपनी ईगो को जो है कहते हैं एक तरीके से उसको हवा देते हैं और वो बढ़ जाती है, और अननेसेसरी जो है एंड अप कहाँ पे होते हैं हम अपने जो कहते हैं अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। तो हमें ऑथर यहाँ पे यही मैसेज कन्वे करते हैं नटशेल में कि हमें जो है क्या करना है, हमें अपनी सो कॉल्ड ये जो बोलने की आदत है अननेसेसरली फालतू में बातें करना, फालतू में गॉसिपिंग करना, ये जो आदत है इसको कंट्रोल में रखना चाहिए, इस पे कंट्रोल रखना चाहिए। और जो है जब जितना चाहिए उतना रिक्वायर्ड वे में मिनिमम अमाउंट में जो है आपको बात करना चाहिए, टू दी पॉइंट बात करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके साइलेंट रहना चाहिए। इससे बेनिफिट जो हैं जैसे पहले बताया, आपका जो ओवरऑल जो है आपकी बात में जो है एक तरीके से वेटेज होगा, जो भी आप मुंह से बोलेंगे निकालेंगे, कुछ वर्ड्स कुछ भी बोलेंगे उसकी वेटेज होगी, लोग उसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे और उसकी वैल्यू होगी। और अगर आप बिना मतलब बिना किसी की इनपुट मांगे, आप बिना पूछे बिना किसी के कॉन्सेंट के बताते रहेंगे बोलते रहेंगे, तो आपकी जो सो कॉल्ड इम्पोर्टेंस है वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है टू बी और टू डू, ये हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और एक बार फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, लाइक वीडियो करें, और जो बेल आइकॉन है उसका ऑल जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं उसकी जो आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।